फिर एक और नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है बेबस शाला प्रभारी। शाला प्रभारी रामदीन हर बार की तरह इस बार भी अकेले ही प्रार्थना सभा में बच्चों से प्रार्थना करा रहे थे। बाकी सारे शिक्षक नदारद थे। रामदीन जी का ये रोज़ का ही काम था। स्कूल में जो चपरासी थी वो 12 बजे से पहले कभी नहीं आती थी, क्योंकि वह गांव के मुखिया की बहन जो थी। रामदीन जी प्रार्थना कराने के बाद सारे बच्चों को क्लासरूम में बैठा दिया था, तब तक भी कोई नहीं आया था। प्रभारी रामदीन स्कूल स्टाफ में सबसे निरीह बेबस बेचारे थे, क्योंकि उनका सरपरस्त कोई नहीं था। विद्यालय में एक मैडम 11 बजे आती तो थी, पर वो 2 बजे वाली बस में रोज़ ही चली जाती थी। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि वह प्रभावशाली परिवार से संबंधित थी। कभी कभी तो वे साला आती थीं और उपस्थिति पंजी में दस्तखत कर फौरन रवाना हो जाती थीं। दूसरी मैडम का बर्ताव तो और भी खराब था। वे उसी गांव की मूल निवासी थीं और मनमानी करती थीं। उनके स्कूल आने जाने का कोई टाइम निश्चित नहीं था। वे कई कई दिनों तक स्कूल नहीं आती थीं, पर किसी की मजाल नहीं थी जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। गांव के सारे बड़े उनके मामा जी और बराबर के भैया जो लगते थे। कभी निरीक्षण के समय वे अनुपस्थित नहीं रहीं। उनके संपर्क सूत्र इतने अच्छे थे कि अधिकारी के आने के पहले ही उन्हें पता चल जाता था और वे स्कूल में फौरन प्रकट हो जाती थीं। पिछली बार का संकुल स्तरीय आदर्श शिक्षक का पुरस्कार उन्हें ही मिला था। ग्राम के सरपंच ने उनका सम्मान किया था। रामदीन जी को यह सम्मान इसलिए नहीं मिल सका था क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं थी। रामदीन बेचारे हार्ट पेशेंट थे, फिर भी रोज़ 10 से 10:15 के बीच साला आ जाते थे। साला की चपरासी ने स्कूल की चाबी उन्हें दे रखी थी। वे साला के सभी कक्ष खोलते थे। सफाई कर्मी के पैसे वे हर महीने अपनी जेब से देते थे। साला सफाई का जो फंड आता था वो सरपंच और सेक्रेटरी मिलकर डकार जाते थे। ग्राम का एक युवक अतिथि शिक्षक था, पर वो साला में बहुत कम आता था। रामदीन जी को उसकी उपस्थिति पूरे महीने की देना होती थी। रामदीन हृदय रोगी होने के बाद भी कभी छुट्टी नहीं लेते थे, जबकि दूसरे शिक्षक घर पर कोई काम नहीं होने के बाद भी स्कूल नहीं आते थे। इसके बाद भी रामदीन सर की गांव में कोई हैसियत नहीं थी, ना ही प्रतिष्ठा। 3 बजे से 5 बजे तक रामदीन सर अकेले ही बच्चों के साथ साला में रहते थे। कहने को 8 शिक्षक और चपरासी का स्टाफ था, मगर बाकी सब आयाराम गयाराम की तरह थे। रामदीन सर आंगत के पाँव की तरह 10 से 5 बजे तक विद्यालय में मौजूद रहते थे। फिर भी वे किसी के चहेते नहीं थे। वे सरकारी स्कूल में थे, जहां गांव के कमज़ोर निर्धन मजदूर परिवार के बच्चे आते थे। बाकी रसूखदारों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जिनकी ऊंची फीस थी। इसलिए बड़े लोगों की निगाह में रामदीन सर की कोई हैसियत नहीं थी। रामदीन जी के इतनी निष्ठा से काम करने के बाद भी एक बार उनके सस्पेंड होने की नौबत आ गई थी। दरअसल गांव का एक शिक्षक जो कहीं और पढ़ाई पदस्थ था, वो उनकी जगह स्कूल में आना चाहता था। एक दिन रामदीन स्कूल नहीं आए थे, तो उसने उनकी अनुपस्थिति पर पंचनामा बनवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करा ही दी थी। पर रामदीन इसलिए बच गए थे क्योंकि उनकी ड्यूटी डीयू के आदेश से कहीं और लगा दी थी। वे वहाँ उपस्थित थे, फिर भी वह शिक्षक उनसे खार खाए हुए मौके की तलाश में रहता था। रामदीन सोच रहे थे, अब रिटायरमेंट में थोड़ा ही समय बचा है, जैसे तैसे निकल जाए तो अच्छा ही है। इस बुढ़ापे में कहीं और ना भटकना पड़े। धन्यवाद।